बिहार चुनावों को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची में रामकृपाल यादव को दानापुर से टिकट दिया गया है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट मिला है, वहीं नीरज बबलू छातापुर से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की इस पहली लिस्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय झा जी, जो बिहार की राजनीति को लंबे समय से कवर करते आए हैं। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी पर। बीजेपी की जो लिस्ट जारी की गई है उसे देखकर पहला थॉट जो आपके जहन में आता है वो आखिर क्या है? इसमें सभी चीज का समावेश किया गया है। इसमें जाति भी है, जाति का भी ध्यान रखा गया है और अनुभव भी है इसमें। लेकिन एक बड़ा नाम इसमें गायब है। नंदकिशोर यादव जी थे, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया पटना सिटी से। ये सर बड़ी खबर है, लेकिन क्या वजह रही होंगी, क्यों नंदकिशोर यादव जी का पत्ता जो है वो कट गया? ये तो क्योंकि वो पुराने पीढ़ी के नेता भी हो गए हैं तो हो सकता है ये वजह रहा हो। लेकिन वैसे तो उनका छवि बहुत एक साफ छवि है, लेकिन चर्चा थी पहले से जो उनका कट सकता है। अच्छा, तो इसका रीजन क्या रहा होगा सर? कोई खास वजह? क्या उम्रदराज हो गए हैं, ये एक सोच? 70 प्लस होंगे, 70 प्लस है। अच्छा सर, तो ये वजह रही है कि यहाँ पर लेकिन आक्रोश है, उनको नहीं मिला, उसको लेके यहाँ पर उनके समर्थक बहुत, माने समर्थकों में आक्रोश भी है। क्या इसका नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को? हाँ जरूर, क्योंकि उनके मुकाबले जिसको दिया गया है वो बहुत नया चेहरा है। उसे मैंने पहले नहीं लड़े, पहला बार दिया गया है मौका उसको। रत्नेश कुशवाहा करके है और जाति समीकरण भी वहाँ यादव का था बढ़िया। बीजेपी के समर्थक यादव रहे हैं वहाँ पर। अच्छा सर, सम्राट चौधरी को तारापुर से क्यों उतारा गया है? क्या ये नई चुनौती है या मजबूती वाली सीट है बीजेपी की, ऐसा माना जाए? नहीं, बढ़िया। पहले भी वहां से इनके पिताजी भी थे, सक्रिय थे, सकनी चौधरी थे पिताजी, तो ये भी लड़ते रहे उधर से, तारापुर से। अच्छा सर, ये जो पहली लिस्ट आई है बीजेपी की, जी, अगर इसमें मैं आपको कहूँ कि पूरा अगर बीजेपी का जो चुनावी संदेश है, जो बीजेपी एक चुनावी संदेश देना चाहती है, क्या इस लिस्ट से वो जनता तक पहुंच पाएगा? वो तो जातीय समीकरण ये लोग ध्यान रखा गया है, वो अनुभव को भी रखा गया है। चार पूर्व उप मुख्यमंत्री इसमें है, मतलब विजय कुमार सिन्हा, सारी चीजों को ध्यान में रखकर ये जो चुनावी लिस्ट है वो बनाई गई है बीजेपी। लगभग 99% आप कह सकते हैं, सबको ध्यान रखा गया है जी। एक दो नाम, जैसे एक नाम ये नंदकिशोर यादव विधानसभा स्पीकर थे और बहुत बार मंत्री रहे हैं, बीजेपी के बहुत पुराना चेहरा है बिहार में जी। मोदी, सुशील कुमार मोदी जी थे, उनके साथ ये दोनों बहुत बड़ा चेहरा थे बीजेपी का बिहार में। अच्छा सर, आपने पूरी लिस्ट देखी है, इस लिस्ट को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या किसी नए चेहरे या युवा को टिकट देकर पार्टी ने कोई बदलाव का संकेत दिया है? कुछ युवा को तो दिया गया है इसमें, कुछ एकदम युवा भी नहीं है। वो एक टर्म कांग्रेस के एमएलए थे यहाँ पर विक्रम से, सिद्धार्थ करके जी, तो उनको बीजेपी में लाया गया है और उनको दिया गया है टिकट। अच्छा सर। हाँ, पहले से विधायक थे लेकिन यंग है, युवा है। कुछ पुराने चेहरा थे जिनके कटने का चांस था, वो सब नहीं कटा है। पहले था चर्चा जो कट जाएगा, बहुत पुराने विधायक लोग कटेंगे। वो ऐसे कौन कौन से नाम होंगे सर? क्योंकि ये तो सरप्राइजिंग एलिमेंट है अगर आप ये कह रहे हैं, क्योंकि आप काफी लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। सबसे भयंकर चेहरा वही है जो नंदकिशोर यादव जी को नहीं मिला है जी। और एक अरुण कुमार सिन्हा, वो पहले ही अनाउंस कर चुके थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे कुम्हरार से। वो भी 3-4 टर्म से एमएलए थे पटना का, तो वो असर भी हो सकता है क्योंकि वो कैस्ट समुदाय का वोट मैंने ये है, सीट है, और उस पर दूसरे समुदाय के लोगों को दिया गया है इस बार, संजय गुप्ता को। असर भी हो सकता है। पटना में 4 सीट बीजेपी का, 5 सीट रहता था। अच्छा। दानापुर पटना का 4 सीट है, 3 सीट है, और दानापुर 4 सीट, तो वो असर हो सकता है। इसका असर पड़ सकता है मतलब? हाँ, दो सीट मैंने पटना सिटी का ही है और कुम्हरार का ही है। 2 सीट है जो कि दोनों पर नया चेहरा दिया गया है, और दोनों कुम्हरार तो मैंने कंकरबाग इलाका, यहाँ का बहुत बड़ा इलाका है, उसमें पड़ता है कुम्हरार जी। एक दानापुर में रामकृपाल जी को दिया गया है, ये भी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ से लड़ चुके हैं पटना से कई बार ये जी सर। आरजेडी, पहले आरजेडी में थे तो आरजेडी से ये लड़ चुके हैं पटना से। अच्छा सर, नीरज बबलू को छातापुर से जो है वो टिकट मिला है? हाँ, वो पहले भी थे वहीं से। हाँ जी,
क्या हाँ मतलब ये माना जाए कि बीजेपी ने ये देखा है कि भाई जो हमारे सॉलिड कैंडिडेट्स हैं वो वहीं से उतारा जाए हाँ ताकि हाँ सुरक्षित हाँ, वही सब जो। सुरक्षित रखा गया है, मैंने बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं किया गया है जी, इस मेरा मेरा जानने का मकसद यही था कि बीजेपी जो है वो यहाँ पर सेफ खेलना चाहती है ताकि यहाँ हाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है बहुत हाँ, नहीं ज़्यादा कोई बड़ा। नहीं कोई जाए, और वही सेफ खेला गया है। जी, जो अनुभवी है, जो पुराने हैं, उन लोग को दिया गया है टिकट, इसलिए बहुत ज्यादा मैंने नुकसान नहीं कर सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रयोग नहीं किए गए हैं। नहीं नहीं प्रयोग किया गया है कोई, अच्छा सर, सरप्राइजिंग बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अच्छा सर, अब क्योंकि यहाँ पर अब जो इस बार बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं वो ऐसा जी माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो अपनी नई पार्टी लेकर आए हैं जन स्वराज जी पार्टी, जी, वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं यहाँ पर, जो कह सकते हैं कि बीजेपी या एनडीए को। उनका कैंडिडेट सब जो दे रहे हैं उस हिसाब से तो कर सकते हैं, बढ़िया मजबूत कैंडिडेट सब दे रहे हैं वो। जी, तो आप उनका प्रचार भी बढ़िया है यहाँ पर बिहार में इस बार, हर माने गांव गांव में उनका प्रचार है, लेकिन कितने जीत पाएंगे ये कहना मुश्किल है अभी, लेकिन वो डैमेज बहुत कर सकते हैं बहुत जगह, अच्छा मतलब यहाँ, बीजेपी को भी आरजेडी को भी। जी, हाँ, मतलब डैमेज तो करेंगे। मतलब वोट्स जो है वो ज़रूर आप ये कह सकते हैं हाँ कि डिवाइड हो हाँ जाएंगे। हाँ, वोट काटेंगे बहुत जगह, 30-40 सीट तो जरूर मैंने उसका उन रहेगा असर, जो बढ़िया कैंडिडेट उनका दिया गया है। और कुछ लोगों में बदलाव के लेके भी चर्चा है, जी, तो बदलाव के नाम पर भी उनको मिल सकता है, जी, छवि एक अच्छी छवि है उनकी। और कुछ कैंडिडेट्स भी जिनको उन्होंने टिकट दिया है तो उसको देखकर भी। कैंडिडेट उनका भी तो है, वही सब है जो पहले से लड़ते रहे हैं बीजेपी से, कोई कांग्रेस से, मैंने कोई बहुत ज्यादा प्रयोग भी उनका नहीं है। कुछ कुछ नए चेहरे हैं जो एक पटना से ही दिए हैं, वो मैथमेटिशियन है, वो बहुत जी, फेमस, जी, केसी से, प्रोफेसर केसी से ना, उसको जी, दिए हैं कुम्हरार से। तो वो सब है, कुछ तो नया प्रयोग उनके तरफ से हो रहा है। बिल्कुल। तो हाँ मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डैमेज है वो ज़रूर पहुँचा सकते हैं यहाँ पर हाँ प्रशांत किशोर। हाँ, बढ़िया बढ़िया कर सकते हैं, वो परफॉर्मेंस बढ़िया दे सकते हैं। अब सीट कितना निकल पाएंगे ये नहीं कह सकते हैं, जी, कितना सीट निकाल पाएंगे वो, लेकिन लेकिन जो निकालेंगे, नहीं तो डैमेज तो बहुत करेंगे, जैसे पिछली बार आपको चिराग पासवान ने किया था जदयू को जी, बहुत ज्यादा। जी। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए, थैंक यू सो जी जी मच। जी तो जी, दोस्तों ये थे धन्यवाद। विनय झा जी, जो कि बिहार की राजनीति को काफ़ी अच्छे से समझते हैं, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर इन्होंने पत्रकारिता भी की है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टेट में जी रहने जी के साथ जुड़ने के लिए। जी जी, धन्यवाद। थैंक यू सर।